हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड आई होप सब लोग सेफ होंगे। आजकल दो चीज़ों से बच के रहना है हमें, एक तो कोरोना वायरस से और दूसरा कोचिंग माफिया से। काफ़ी फैले हुए हैं आजकल। ऐसी बात बताऊं, मेरा चैनल 100% कोचिंग माफिया फ्री है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई ठगेगा नहीं, यहाँ कोई लूटेगा नहीं। एंड आज वापस टॉपिक पे आते हैं कि फिजिक्स में बहुत दिक्कतें हो रही है लोग को, अभी भी नीट के खास कर तो मैंने सोचा कि आपको कुछ ट्रिक शेयर कर लूँ, एक टिप शेयर कर लूँ जिसमें आपको कोई भी प्रायर नॉलेज की या कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मार्क्स बढ़ा सकते हो। हाँ, इस चीज़ से ऐसा नहीं कि फिजिक्स की नैया पार हो जाएगी, बट एटलीस्ट 15 से 20 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे बिना कुछ खास पढ़े। तो आई थिंक ये काफ़ी वैल्यू होल्ड करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो इसलिए मैं नीट का पेपर सॉल्व करूंगा फिजिक्स का। जे वाले भी देख लो, आइडिया लग जाएगा क्या मैं बताना चाहता हूँ, क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आई होप ये काफी यूजफुल होगी और मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को चीज नहीं पता है। वीडियो देखते रहना, आई बी राइट बैक। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। चार जन जब करेंगे तेरी बुराई, तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है तब भाई। ओ भाई दाई या भाई तुम काहे। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से नीट का पेपर, नीट 2019। तो पहली साइड वेदांतों की नहीं देखेंगे भाई, ठीक है। नीट 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 ओके 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 ठीक है। दिस इज द पेपर, नीट में आया था पिछले साल। कौन है कैंडिडेट? मोनिका। सरनेम क्यों नहीं लिखा इन्हें, और इनसे रोल नंबर लिखने में गलती हो गई थी। मैथ्स थोड़ी वीक होगी इनकी। नीट स्टूडेंट फॉर अ रीज़न। कोई बात नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस चीज़ को वन नोट पे लेके आता हूँ, ठीक है। मैं एक कट कर रहा हूँ, एक जगह लेके आता हूँ, उससे आसानी रहेगी। ओके गाइस, वेलकम बैक। तो मैं वन नोट में ले आया हूँ। इसमें आसानी ये रहती है कि मैं कुछ नोट मार्क करना चाहूँ तो मार्क कर सकूँ। तो शाउट आउट मोनिका जी, आपने हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पे आओ। नीट वाइज स्टूडेंट जल्दी ध्यान दो, फिजिक्स वाले जितने भी लोग हैं जिनको फिजिक्स वीक लगती है, ट्रिक समझो। हम क्या करेंगे, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे एंड देन व्हाट विल डू इज हमें तुक्का मार देंगे। बस यही करना है, ये लॉजिक है हमारा। क्वेश्चन पढ़ो। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes capital L plus L. The elastic potential energy stored in extended wire is. अब भाई या तो इसको फॉर्मूला जिसे नहीं याद है उसे छोड़ देगा, बट ऐसा नहीं करना। हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे। मैं भी कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा इसका, ठीक है। तो देखो, एक्सटेंशन जब तक स्ट्रिंग में नहीं, वायर में नहीं आएगा तब तक कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड ही नहीं होगी। तो इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, स्मॉल एल को 0 पुट कर देता हूँ। स्मॉल एल को सर आप 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, तो स्मॉल एल को 0 पुट करके ये जाए ना यार। हाँ, स्मॉल एल को पुट 0 करेंगे तो ये आपका टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन सेंस है ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर, स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग तभी होगा जब कोई एक्सटेंशन होगा। मैं स्मॉल एल ही 0 कर दे रहा हूँ, कोई एक्सटेंशन ही नहीं रख रहा, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही होगी। तो आप देख सकते हो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 में से कोई ऑप्शन होगा। ऑप्शन 2 और 4 में नहीं, क्योंकि 2 और 4 0 नहीं हो रहा है। तो सो इजी टू एलिमिनेट 2 ऑप्शंस। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, हम बहुत सारे क्वेश्चंस को ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और एक दो चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे जिसमें ऐसे फॉर्मूला वाले क्वेश्चन, जैसे ये देखो SHM का क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन क्या है। अच्छा, जे वाले अगर कोई देख रहा, ध्यान रखना, a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा याद रखना √a² प्लस b² होती है, ठीक है। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथ्स में पढ़ते हैं। खैर, हम बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करो, a को कर दो 0, b को कर दो 0। a और b को 0 करने से क्या होगा, y इज इक्वल टू a0। भाई y इज इक्वल टू a0 कहाँ की SHM है भाई, कहाँ की SHM? y इज इक्वल टू a0। तो अगर कोई SHM में नहीं तो उसका एम्पलीट्यूड आएगा क्या? ऑब्वियसली अगर मैं a और b को 0 कर दूं तो एम्पलीट्यूड 0 आना चाहिए। क्या इसमें a और b को 0 करके कुछ आ रहा है? जी नहीं, इस ऑप्शन को काटो। a और b 0 करके 0 आ रहा है? जी नहीं, इस ऑप्शन को काटो। अब अच्छा, ये ऑप्शन किसी में भी तुक्का मार दो, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये मैं टीचर ने बताया है। इसमें क्या था, ये ऑप्शन काट दो, ये ऑप्शन काट दो, फिर 2 में तुक्का मार दो। ये टीचर ने बताया था कि एट द एंड पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। बेस्ट चीज है कि तुम डिसाइड कर लो कि 2 ऑप्शन एलिमेंट होंगे तो मैं ऊपर वाले को टिक मारूंगा कि नीचे वाले को, ऐसी चीज है। अब इस क्वेश्चन को देखें, क्या है भाई, डिस्क ऑफ रेडियस 2 mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed of 20 cm per second. How much work is needed to stop it?
1 जूल, 2 जूल, 3 जूल या फिर 30 किलो जूल। ओ गॉड, 30 किलो। अब ये आप देख सकते हो डिफरेंस ऑप्शंस में देख सकते हो 3 जूल 30, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ये 3 जूल और 30 किलो जूल में ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं एलिमिनेट करने की कोशिश करूँ ना कि 3 जूल 30 किलो जूल, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेंटर ऑफ मास, पहले डिस्क का मास 100 kg और सेंटर ऑफ मास जा रहा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। भाई 30 किलो जूल का मतलब समझते हो? 30 किलो जूल का मैं आपको मतलब समझाता हूँ क्या होता है। अगर मैं हाफ mv² लिखूं, अगर मैं पुट करूं हाफ mv² इज इक्वल टू 30 किलो जूल, 30 इंटू 1000, 30 इंटू 1000। मान लो मास है 100 किलो का, मान लो मास है 100 किलो का, तो v² कितना हो जाएगा आपका 60 इंटू 10, ठीक है। v² इज 600, तो v आपका क्या हो जाएगा, v आपका हो जाएगा √6 इंटू 10। तो √6 क्या मान लें हम, √6 को मैं 2.5 मान लेता हूँ, 2.5 थोड़ा कम होगा बट 2.5 मान लेता हूँ। 2.5 इंटू 10, 2.5 इंटू 10 मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ क्या होता है 32 किलो जूल। 2.5 इंटू 10 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। अरे भाई काफी ज्यादा है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड। और ये आपका सेंटर ऑफ मास किस स्पीड से घूम रहा है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप समझ सकते हो कि 30 किलो जूल कब रिक्वायर्ड होता है कि कोई 100 किलो का मास एज इफ 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, ये तो बेचारा सिर्फ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली 30 किलो जूल आंसर होना ही नहीं है। और जहाँ तुम्हें पता है फंसा रहे 30 किलो जूल और 3 जूल में, भगवान जाने क्यों फंसा रहे। मैं होता तो इसमें 1 मार्क कर देता, तुक्का मार देता। मैं कोई लॉजिक यूज नहीं कर रहा, देखो मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा। वीडियो लंबी तो नहीं हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी पता नहीं, आप जो हैं जो देख रहे हैं वो समझ रहे हैं बात, ठीक है। उसके बाद कोई और फॉर्मूला टाइप, कोई और फॉर्मूला ये देखें क्या है। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद अ डीसी सोर्स ऑफ EMF E। ये क्वेश्चन मेरे साथ पढ़ लो, पॉज भी कर सकते हो। रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग। अच्छा एक बात बता दो भाई, एक बात बता दो, किसके घर में जब ज्यादा बत्तियां जलती हैं तो खर्चा कम आता है? कोई है ऐसा प्राणी? ऑब्वियसली यार, ऑल आर ग्लोइंग, तो पहला केस ऑल आर ग्लोइंग और उसमें इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B। पहले केस में देखो क्या हो रहा है, सारी जल रही हैं, तो पहले केस में पावर ज्यादा ही कंज्यूम होगी और सेकेंड केस में कम होगी। अब क्या क्या आएगा मेरे को नहीं पता, इतना मुझे पता है कि फर्स्ट विल बी मोर, 4:9 जी नहीं, 9:4 हो सकता है, 1:2 भी जी नहीं। 2 और 4 दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कोई भी तुक्का मार दो, कुछ भी मान लो। मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा, मैं 2 ऑप्शन धड़ाधड़ एलिमिनेट करके तुक्के मार दूंगा। और ट्रस्ट मी, ऐसा करना, जो मैं ऑप्शन एलिमिनेट करूँ ना, एक बार सारे ऑप्शंस के टॉप वाले टिक कर देना और देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं, और सारे ऑप्शंस के बॉटम वाले टिक करना, तब देखना कितने मार्क्स आ रहे हैं। दोनों में पॉजिटिव ही आएंगे जहां तक मुझे पता है, और मेरे को इनका आंसर्स भी नहीं पता है क्या आंसर है इनके, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। और कोई सॉल्व करें, और कोई देखें, ये वाला देखें क्या है। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम in an orbit is 3.4. Its kinetic and potential energies are, let's say मेरे को नहीं पता पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हाफ mv² होता है, हाफ mv² होता है ना, कहाँ आ गया भाई, हाफ mv²। एक बार बता दो, v² क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? किसी का स्क्वायर नेगेटिव होता है? कभी नहीं। कोई ऐसा इंसान जिसका मास नेगेटिव हो? नेवर यार, नेवर, मास इज नेवर नेगेटिव। तो मास अगर नेगेटिव हो नहीं सकता तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। पहले 2 ऑप्शन देखो यार, पहले 2 ऑप्शन फिर से कट गए इसके। ये लो, मैं कोई फॉर्मूला ही नहीं यूज कर रहा हूँ, देखो मैं बेसिक कॉमन सेंस। 2 ऑप्शन कट गए, 3 और 4 के तुक्का बढ़ा दो, हो गया खत्म। दिस इज हाउ थिंग्स आर डन यार। और जैसे ये देखो 14 वाला देखो, इसके ऑप्शन देखो क्या है। 6.8, 113.9, 88 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। इसमें मतलब मैक्सिमम हमेशा नहीं होता, बट मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 में कोई होगा। इसमें यही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कुछ फैक्टर बच जाए 10 का,
मैक्सिमम टाइम यही होता है। तो भाई अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप ये 2 ऑप्शन में कोई तुक्का बढ़ा दो, ठीक है। तो ऐसे देखो कितना इजी है, विदाउट फॉर्मूले हम कितने सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करे जा रहे हैं, ठीक है ना। और कोई देखें बढ़िया सा क्वेश्चन दिख जाए हमें। एक सेकेंड जरा भाई, लोड होने बहुत टाइम देता है। 37 सॉल्व किया हुआ है मोनिका जी ने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा। खैर हम फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे। 2 point charges A and B having charges plus Q minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% of charge A is transferred to B, अरे भाई Q है और एक माइनस Q है, प्लस वाला है और माइनस वाला है। उसने कहा 25% ट्रांसफर कर दो, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं 25% ट्रांसफर ना करके मैं 100% ट्रांसफर करता हूँ। ये लो भाई, तुम पूरा 100% ट्रांसफर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो चार्ज, और यहाँ बचेगा लेट्स से -2Q चार्ज, ठीक है। अब भाई एक चार्ज को मैं 100% मैंने ट्रांसफर कर दिया, एक जगह चार्ज बचा ही नहीं, तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बिटवीन देम ऑब्वियसली एक Q 0 ही हो जाएगा ना। तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा दोनों के बीच में। ऑब्वियसली फोर्स दोनों के बीच में 0 होगा, क्योंकि एक चार्ज का मैंने पूरा ही चार्ज चूज लिया है। तो ऐसा करते हैं, पहले इनके बीच का फोर्स लग रहा था F, और अगर मैंने 100% ट्रांसफर कर दिया तो F से वो 0 चला गया। मतलब जब आप चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज हो रहा है, और 100% करने पे पूरा डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो F से छोटा होगा। F तो नहीं होने वाला, ये F से बड़ा है। देखो 4/3 क्या होता है, 1 point something, 16/9 भी 1 point something। देखो 2 आंसर आ जाएगा इसका मेरे को आंसर नहीं पता है, चेक कर लेना, बट आई एम प्रीटी श्योर ये आंसर आएगा। देखो कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और फिर देखो कुछ इजी क्वेश्चंस भी, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ बाय डब्ल्यू आयनाइज्ड हीलियम पार्टिकल्स, ये तो बड़े इजी क्वेश्चंस हैं यार। फिर ये वेक्टर का क्वेश्चन है कि भाई तीनों वेक्टर्स अगर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इनका रिजल्टेंट 0 ही होता है। तो पार्टिकल मूविंग वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस, क्या फर्क पड़ेगा, नो चेंज आएगा। खैर ये तो दिमाग वाली चीज़ हो गई। और कोई बात करते हैं, अरे तो पन्ना ही उल्टा हुआ है यार इसका, तो ये क्या यार। तो केमिस्ट्री आ गई। और कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन वीडियो लंबी तो नहीं हो जाएगी। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते तो बस, आई थिंक पॉइंट समझ गए होगे कि कुछ क्वेश्चंस में ना आप कर सकते हो ऐसी चीजें, एलिमिनेट करके कर सकते हो। ये देखते, बॉडी वेट्स 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वे हाफ डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई जिसने भी ग्रेविटेशन गलती से भी पढ़ी है, गलती से भी किसी ने ग्रेविटेशन पढ़ी, तो उसे पता होगा एक फॉर्मूला तो जरूर होता है कि धरती के ऊपर जाओगे तो कुछ वेट हो जाता है, धरती के नीचे जाओगे तो कुछ वेट हो जाता है। तो 200 न्यूटन तो नहीं होगा यार। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन इज, भाई देखो यार ए ओमेगा स्क्वायर, ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन ही कट गया यार, बचे 3 ऑप्शन। वेरी इजी टू एलिमिनेट ऑप्शन विदाउट इवन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ऐसा नहीं है हमेशा सही बैठे, बट एट द एंड आप चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा। ये करके देखते हैं एक बार। आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एंड अल्फा पार्टिकल विद सेम मोमेंटा एंटर्स परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स। अच्छा ये बता दो, हाइड्रोजन में और अल्फा पार्टिकल में हल्का कौन सा होता है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन ही हल्का होता है भाई, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है। अब इससे हल्का क्या हो जाएगा, दोनों के ना मोमेंटम बराबर है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये गिवन है आपका। m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है सर, और दोनों के मास तो इक्वल है नहीं, तो दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होगी। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड करानी है। तो हाइड्रोजन का मास कम है तो हाइड्रोजन की वेलोसिटी ज्यादा होगी। ऑब्वियसली यार समझ में आ रही है मेरी बात, हाइड्रोजन का मास कम, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि दोनों को इक्वल करना है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, भाई किसी ने जिंदगी में बाइक चलाई है, साइकिल चलाई है, तेज साइकिल को घुमाना आसान होता है कि धीरे साइकिल घुमाना आसान होता है। तेज साइकिल को घुमाओगे तो हमेशा जो रेडियस होता है वो लंबा बनता है। तो रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द पाथ्स RH R अल्फा, ऑब्वियसली क्योंकि हाइड्रोजन की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसे घूमने में ज्यादा पाथ लगेगा, तो आंसर होगा
2 और 4 तो नहीं होगा, 1 और 3 में से होगा, तुक्का मार दो भाई। और अभी जब मैं वीडियो बंद कर दूंगा, अभी मैं जाके मैं चेक कर लेता हूँ क्या आंसर्स आ रहे हैं, मुझे पता नहीं आंसर्स क्या है। तो आई गेस कुछ तो आइडिया लगा हो कि मैं क्या पॉइंट रेस करना चाहता हूँ। तो दैट्स इट, वीडियो शायद लंबी ना हो, बाकी देख लेना। पॉइंट को समझे ना, कैसे 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट करना होता है और 2 एलिमिनेट करके तुक्का मार देना होता है। आई होप कुछ सीखा होगा। दैट्स इट, बाय। हाँ, आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप